मैं खड़ा हूँ ऑटो पंचकुला के शोरूम में, जहाँ पे मैं उनके स्टॉक यार्ड में हूँ इस समय। और आप देख सकते हैं मेरे आसपास यहाँ पे मारुति की सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। दिस इज अरीना शोरूम। तो कुछ सिलेक्टेड गाड़ियाँ बाकी नेक्सा में मिलती हैं, आपको पता ही है। हम यहाँ पे आए सिलेरियो की शूट के लिए, जिसकी प्राइस शुरू होती है लगभग 5 लाख से और जाती है ऑलमोस्ट 6.5 लाख तक। लेकिन आज हमारे पास है इसका ZXi ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो इसके एक एक फीचर को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये गाड़ी आपकी और आपकी फैमिली के लिए सही है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन और एक्सटीरियर से। तो डिज़ाइन तो सब्जेक्टिव चीज़ है, आपको पसंद आता है कि नहीं ये आपको अपने लिए देखना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे डिज़ाइन एलिमेंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि ये हेडलैम्प यूनिट कंप्लीट एक यूनिट में आपको हाई बीम लो बीम लाइट यहाँ पे दिखेगी, पायलट लैम्प्स हैं और इंडिकेटर्स भी बीच में ही माउंटेड है। नीचे की तरफ आएंगे तो फॉग लाइट्स देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो टॉप वेरिएंट का पार्ट है। ये ZXi है, इसके ऊपर एक और वेरिएंट आता है ZXi ऑप्शन। बीच में यहाँ पे नीचे आपको प्लास्टिक का थोड़ा बहुत यूज़ देखने को मिलता है, जहाँ पे एक मैश डिज़ाइन क्रिएट किया गया ब्लैक कलर में, लेकिन ऊपर एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है विद अ सुजुकी लोगो इन द मिडल। मैं आपको इंजन भी ओपन करके दिखा देता हूँ। सिलेरियो में भी मारुति सुजुकी का भरोसेमंद 1 लीटर K10B पेट्रोल यूनिट यूज किया गया, जो 67 bhp की पावर और 90 न्यूटन मीटर्स का परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है। और ये इसकी जो ARAI फ्यूल एफिशिएंसी है वो और भी इंप्रेसिव है, क्योंकि 21.63 तो क्लेम किया गया है, लेकिन अगर आप 16-17 भी मैनेज कर लेते हैं तो फुल टैंक पे आप इजीली 500 to 600 किलोमीटर का रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार पेट्रोल भरवाइए और लंबे रास्ते में बिना कहीं रुके रुके जा सकते हैं। चलिए अब साइड की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गाड़ी में ज़्यादा कोई कट्स एंड क्रीजेस यूज़ नहीं किया गया है, बड़ा ही प्लेन सा डिज़ाइन रखा गया है। तो शायद काफ़ी लोगों को ये पसंद आ जाना चाहिए। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ 14 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एलॉयज का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगेन वो एक टॉप वेरिएंट का ही फीचर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको स्टील रिम्स के साथ कवर ऑफर किया गया, तो कुछ ऐसे दिखने वाले हैं आपके व्हील्स। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बॉडी कलर्ड ORVMs मिलते हैं, जहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स भी बीच में ही हैं। बॉडी कलर्ड ही आपको डोर हैंडल्स भी मिलते हैं। तो साइड का भी लुक अगर आप दूर से देखें तो कुछ ऐसा सा दिखता है। अगेन थोड़ा प्लेन सा लुक है, और मेरे को जो विंडो है वो भी काफ़ी बड़े साइज़ की लग रही हैं। तो अंदर बैठे हुए बाहर का व्यू भी आपको अच्छी तरह देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ आएंगे तो ये कुछ इसका रियर लुक आता है, जिसमें अगर हम टेल लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट, यहाँ पे इंडिकेटर और ये रिवर्स लाइट इंटीग्रेट की गई है एक ही यूनिट में। सिलेरियो लिखा हुआ, सुजुकी की बैजिंग। वेरिएंट डिस्प्ले नहीं किया जाता मारुति की मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में, वेरिएंट का अब कोई डिस्प्ले नहीं बचा है। तो बाहर से देख के पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा वेरिएंट आप ड्राइव कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे कुछ फीचर्स की बात करूँ तो आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ पे भी लाइट जलेगी। उसके बाद ये अगर आप रेड लाइन्स देख पा रहे हैं, रेड या ऑरेंज, तो ये रियर डिफॉगर है। कभी भी फॉग जम जाती है तो आप इस एरिया को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा नोजल है, तो यहाँ से पानी आएगा। और ये आपका वाइपर है, जिसको मैं ऑपरेट करके भी अभी आपको दिखा दूंगा। ये आपका बूट लैच है, जिससे आप बूट को खोलेंगे। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको पार्किंग सेंसर्स दिख जाएंगे, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट आएगी। एंड अगेन ये लुक जो है फिनिश हो जाती है बॉडी कलर्ड बम्पर्स के साथ। चलिए तो एक बार बूट स्पेस को भी चेक कर लेते हैं। जो इसको खोलने के लिए लैच दिया गया वो काफ़ी सॉलिड लगता है, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका फील खोलते वक्त। खुलते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लास्टिक की कवरिंग दे रखी है, तो कुछ भी नेकेड नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्ली उसको कवर किया गया, जो कि अच्छी बात है। ऊपर आपको हैंडल मिल जाता है बूट को क्लोज करने के लिए। देन नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिलती है, काफ़ी वाइड है। और ये रियर पैसेंजर्स के लिए काम की चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर पीछे कोई आदमी बैठा है तो इंस्टेंटली यहाँ पे सामान रख के एक्सेस कर सकता है। इनके इस बूट में कोई लोड करना है तो आप इसको ऊपर उठाइए और यहाँ पे आप लोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने रियर सीट्स को फोल्ड किया हुआ है, 60-40 रेशो में फोल्ड हो जाती है। ये अलग उठती है और ये सारी कंप्लीट अलग उठ जाती है। तो अभी मैंने इनको डाउन करके आपको सिर्फ ये दिखाना चाहे कि आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं और अपना ज़्यादा सामान रख सकते हैं, इनकेस पीछे कोई ट्रैवल नहीं कर रहा। नहीं तो ये बूट थोड़ा सा छोटा लगता है, क्योंकि सिर्फ 235 लीटर्स का स्पेस है, जो कि डे टू डे रनिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन हाईवेज पे जब आप जाते हैं तो सामान कई बार ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में आपको शायद थोड़ा छोटा लग सकता है। एनीवेज, यहाँ पे आपको टायर रिप्लेसमेंट किट मिल जाती है ग्रीन कलर में, और ये आपका फर्स्ट एड बॉक्स और जो भी ट्रायंगल, सेफ्टी ट्रायंगल दिया गया वो सारा कुछ है। फ्लोर बोर्ड को उठा के एक बार स्पेयर व्हील को भी चेक कर लेते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सेम साइज है जो आपको बाहर मिल रहा था, 165/70 R14। 14 इंच के व्हील्स जो बाहर लगे हुए थे, सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। तो कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, जो मेरे को अच्छा लगा। फ्लोर बोर्ड भी बड़ा सॉलिड लग रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो बूट को क्लोज करते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं।
तो अंदर जाने से पहले कीज़ एक बार देख लेते हैं। तो आपको कुछ ऐसी सी कीज़ मिलती हैं। एक की तो आपको सिंपल मिल रही है, लेकिन दूसरे में लॉक और अनलॉक के बटन्स दिए गए हैं। तो आप यहाँ से लॉक अनलॉक करेंगे तो आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इस इंडिकेटर को देखें तो आपको पता लग जाएगा। ये मैंने लॉक किया तो इंडिकेटर ग्लो करते हैं, अनलॉक किया इंडिकेटर ग्लो करते हैं। एज सच कोई आवाज़ नहीं है यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं। सबसे पहले डोर एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लेन प्लास्टिक ट्रीटमेंट देखने को मिलता है क्रीम कलर का, और थोड़ा सा यहाँ पे फैब्रिक यूज़ किया गया, थोड़ा सा इसको प्रीमियम लुक देने के लिए। बाकी मोस्टली यहाँ पे प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया। कुछ यहाँ पे फंक्शंस की बात करें तो यहाँ आपको पावर विंडोज़ के फंक्शन मिल जाते हैं। और एक बार मैं आपको चाबी लगा के दिखाता हूँ। जो ड्राइवर साइड विंडो है वो आपको ऑटो यहाँ पे लिखा दिख रहा है। तो एक बार इसको मैं नीचे प्रेस करता हूँ तो ये अपने आप सारी खुल जाती है, लेकिन इसको ऊपर करने के लिए आपको इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। और ये बाकी सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल। आगे आपको डोर और अनलॉक और लॉक के बटन देखने को मिल जाते हैं। और साइड में इन केस आपने रियर विंडोज़ को लॉक करना हो कि पीछे वाले विंडोज़ को ऑपरेट ना कर सकें, तो आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। आगे आपको ORVMs के कंट्रोल मिल जाते हैं। जैसे मैं इसको राइट पे स्लाइड करता हूँ और इसको मैं मूव कर सकता हूँ जॉयस्टिक की तरह। तो जैसे मैं इसको मूव करूँगा तो ये जो मिरर है ये आप देख रहे हैं, अंदर से बैठे बैठे मैं इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकता हूँ, जो एक कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाता है। तो ये बात होगी। यहाँ पे आपको मेटालिक फिनिश दी गई है, बाकी तो मोस्टली प्लास्टिक ही है। अब अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सीटिंग कंफर्ट क्या है, अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले सीट कंफर्ट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हेडरूम तो बहुत अच्छा खासा है। अगर मेरे से ज़्यादा हाइट का भी आदमी यहाँ बैठता है तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट सिर्फ 5'7" है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे मेरे को जो सपोर्ट है वो एडिक्वेट सा ही कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ये एरिया थोड़ा सा उठा होता है, जिसको हम बोल्स्टर्स कहते हैं, तो मेरे को हेल्प होती कि अगर गाड़ी को मैं कॉर्नर्स पे भी लेके जा रहा हूँ तो मेरे को सीट ग्रैब करके रख लेगी, मैं इधर उधर नहीं मूव करूंगा। सेम चीज अगर आप यहाँ लंबर में देखते हैं तो अगेन यहाँ पे सपोर्ट सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। थोड़ा सा ये और आगे आता तो इट कुड हैव बीन बेटर। इसके अलावा मैं बात करूं तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि हेडरेस्ट जो है ये फिक्स टाइप है। तो अगर मेरे से ज्यादा हाइट का कोई आदमी बैठता है उसका सिर ऊपर चला जाएगा, और इन केस पीछे से कभी कोई क्रैश होता है, कोई कार आपको हिट करती है, इन दैट केस एकदम से हेड पीछे जाता है। तो अगर तो ये सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। बाकी बाहर का एरिया मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि मेरे को काफी बड़ा लग रहा है। तो अंदर कैबिन में बैठ के बाहर का व्यू भी अच्छा आता है और मेरे को ठीक ठाक लगा। ये कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं फील हो रही, गाड़ी चलाते हुए आपको अच्छी फीलिंग आएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ फीचर्स की। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये रहा आपका सीट बेल्ट का होल्डर जो आपको नाइसली होल्ड करता है। देन आगे आप हैंड ब्रेक देख सकते हैं, और अटेंशन टू डिटेल यहाँ पे आपको क्रोम का वर्क दिया गया है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। इसको ऑपरेट करना और इसके अगर फील की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको कोई आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता, तो अगर आफ्टर मार्केट आप लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और अगर आप 500 ml की बॉटल मेरे से पूछें तो ईजिली शायद यहाँ पे आ सकती है। ऊपर की तरफ आएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इस कंसोल को और इसको अलग अलग रखा गया है। तो यहाँ पे आप कोई भी छोटा मोटा सामान और भी रख सकते हैं, कोई बुक वगैरह छोटी सी हो, या फिर हैंड ब्रेक के नीचे भी थोड़ी बहुत जगह बच जाती है तो अपना मोबाइल या वॉलेट वगैरह हो वो भी यहाँ पे रखा जा सकता है। आगे की तरफ आएंगे तो ये आपको गियर शिफ्टर मिलता है। क्योंकि ये AMT वेरिएंट है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, इसीलिए आप नीचे देखेंगे तो आपको सिर्फ ब्रेक पैडल और एक्सेलरेटर देखने को मिल रहा है, और क्लच कोई नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये ऑटोमेटिक कार है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और मैनुअल में करने के लिए प्लस एंड माइनस। तो इस समय न्यूट्रल पे इसको जस्ट ड्राइव पे शिफ्ट किया तो ये ऑटोमेटिक पे आ गया, और इसको आप लेफ्ट की तरफ करेंगे तो आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको गियर जो है वो डाउन करना है या अप करना है। तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको वापस से न्यूट्रल पे कर देता हूँ। आगे की तरफ देखेंगे तो एक छोटा सा आपको स्पेस मिल जाता है। अगेन आप अपना वॉलेट या छोटा मोटा स्टफ यहाँ पे रख सकते हैं। इधर की तरफ आप देखेंगे तो USB और ऑक्स का आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो मीडिया कनेक्टिविटी के लिए आप पेन ड्राइव या फिर ऑक्स केबल लगा सकते हैं, जिससे आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर पाएंगे। और साथ में देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया, तो कोई भी एक्सेसरी या फिर कार का चार्जर लगाना हो तो वो यहाँ से लगाया जा सकता है।
ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको एसी का सपोर्ट दिया गया है, तो कार ऑन ही है, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। जस्ट ये आप फैन स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एसी को ऑन किया और ये आपका टेम्परेचर सिलेक्टर है, ब्लू इज़ फॉर कोल्ड, रेड इज़ फॉर हॉट। बाहर से एयर चाहिए तो इसको इधर स्लाइड कर दीजिए, अगर अंदर की एयर को रिसर्कुलेट कराना है तो आप इधर कर सकते हैं। ये सारे आपको मोड्स दिए गए हैं कि आपको एयर का ब्लास्ट कहाँ चाहिए, पैरों पे और मुंह पे, सिर्फ पैरों पे, या आगे वाली विंडशील्ड पे चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके फील की बात करें तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, हैप्टिक फीडबैक मिलती है आप जैसे ही इसको ऑपरेट करते हैं, तो मेरे को ये ठीक ठाक लगा देखने में। इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं। ऊपर की तरफ आएंगे तो ये आपका मीडिया यूनिट आपको देखने को मिल जाता है, और जैसे कि यहाँ पढ़ सकते हैं कि ब्लूटूथ आपको दिया गया है। देन सीडी का ऑप्शन है, मेरे ख्याल से आजकल कोई सीडी यूज़ नहीं करता, बट अगर आप करते हैं, कोई पुरानी सीडी है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। देन एफएम का, एएम का और मीडिया में अगेन आपको यूएसबी और ऑक्स जो आप यहाँ पे लगाएंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ द पावर बटन, इसको आप प्रेस करते हैं तो मीडिया ऑन हो जाता है। मैं वॉल्यूम को कम कर देता हूँ, वॉल्यूम भी यहीं से कंट्रोल होएगा। इधर से आप ट्यूनिंग कर सकते हैं, एफएम को अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, और ये आपके एफएम के चैनल्स हो गए, वो आप देख सकते हैं। दिस इज़ फॉर ट्रैक सिलेक्टर, आपको अप डाउन करना है, म्यूट करना है, वो सारी चीज़ें। रिपीट पे डालना है आपने किसी गाने को तो आप वो देख सकते हैं, और रैंडमाइज करना है, एक फोल्डर में काफ़ी सारे गाने और आप रैंडमली प्ले करना चाहते हैं तो वो सारे बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर इस समय मैं बात करूँ तो गाड़ी बहुत धूप में खड़ी है, फिर भी जो इसका डिस्प्ले है वो इतना अच्छा है कि मेरे को आराम से मेरे से पढ़ा जा रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो ज़्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं है, टच स्क्रीन भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो भी डिस्प्ले दिया गया, जो भी आपको कंट्रोल्स दिए गए, बटन्स दिए गए, मेरे को उनकी क्वालिटी भी अच्छी लगी। जैसा कि आप देखें यहाँ पे भी आपको क्रोम टिप मिलती है, थोड़ा सा क्रोम से फिनिश किया गया, तो वो सारी चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं। एक बार इसका ऑडियो टेस्ट भी कर लेते हैं, पता लग जाएगा कि स्पीकर्स की क्वालिटी कैसी है, आपको कैसी आवाज़ आ रही है। तो मेरे पास पेन ड्राइव है, उसमें एक सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं। ये हमने लगा दी यूएसबी, इधर से किया मीडिया चेंज, ब्लूटूथ नो, यूएसबी हाँ, यूएसबी पे वॉल्यूम बढ़ाया। काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का म्यूजिक है, बहुत अच्छा, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। बाकी डिपेंड करता है कि अगर आप इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ऑलरेडी सुनते हैं तो शायद आपको ठीक ना लगे, मुझे काफ़ी डिसेंट। देन ऊपर की तरफ आएंगे तो ये कुछ एसी के वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सेंटर वाले ऐसे हैं, इनको ऑपरेट कर सकते हैं, यूजुअली आपने देखे होंगे ऐसे से ही होते हैं, लेकिन साइड में आपको थोड़े अलग तरीके के मिलते हैं। इसको यहाँ से पुश किया, ये ओपन हो जाता है, इसकी डायरेक्शन को आप सेट कर सकते हैं। तो साइड में कुछ ऐसे मिलते हैं, और अगेन यहाँ पे आपको मेटालिक फिनिश देखने को मिल रही है, एंड बीच वाले कुछ ऐसे हैं। ये आपका इमरजेंसी लाइट्स ऑन करने के लिए, तो आपके इंडिकेटर्स ग्लो करने लग जाएंगे। इस एरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं एक बड़ा सा आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, जिसमें 180 तक स्पीड लिखी हुई है। कुछ वार्निंग लाइट्स ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। साइड में टैकोमीटर दिया गया है, जिसकी रेड लाइन 6100 और 200 के आसपास हो रही है, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है। साइड में एक MID दी गई है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। थोड़ा सा ग्लेयर आ रहा है, मैं एंगल चेंज करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी ये न्यूट्रल में है फिलहाल, इसलिए आपको N दिखा रहा है। जैसे मैं अगर गियर लेवर को चेंज करके रिवर्स में डाल देता हूँ तो यहाँ से आपका ये चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी ये नॉइज़ इसलिए करता है क्योंकि वही है कि आप जब तक ब्रेक पेडल नहीं प्रेस करते हैं तब तक ये आपको चेंज करने को नहीं कहता। तो आपने रिवर्स किया, अब आप देख सकते हैं कि आपको रिवर्स शो कर रहा है प्रॉपरली। अगेन इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाती है, कितना फ्यूल है वो सब देखा जा सकता है। बाहर का टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा है, टाइम डिस्प्ले हो रहा है। अगेन इनको सेट किया जा सकता है, कैसे सेट करोगे, ये आपको नॉब्स दिए गए हैं, तो यहाँ से आप ये कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपकी फ्यूल एफिशिएंसी पूरे ट्रिप की दिखा रहा है, ये कितना पेट्रोल बचा है, उसमें कितने किलोमीटर चल जाएगा, रेंज टू एम्प्टी जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप इंस्टेंटेनियस एवरेज देख सकते हैं, चलाते हुए इंस्टेंटली आपको क्या एफिशिएंसी मिल रही है वो आपको दिखा देगा ये। और इधर से अगर आप कहें तो ये भी एक नॉब है जहाँ से आप ट्रिप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ट्रिप लिखा भी हुआ है, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको ओडोमीटर दिखा देता है। ये ट्रिप A है, ट्रिप B, और टोटल गाड़ी कितनी चली हुई है वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। स्टीयरिंग की बात करें तो थोड़ा सा छोटा है, मैं गाड़ी सीट को पीछे करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा छोटा है, पर कार भी थोड़ी छोटी है, तो उसके हिसाब से परफेक्ट है। आपको 3 स्पोक मिल जाता है, मतलब 1,
2 और 3, तो होल्ड करना बहुत अच्छा रहता है। इसको आप यहाँ से होल्ड कीजिए, ऊपर से होल्ड कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। मेरे को इसकी फ़ीडबैक काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हॉर्न के लिए, तो एक बार ही टेस्ट कर लेते हैं। डिसेंट हॉर्न है। सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको कुछ कुछ ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो अगर आपका मीडिया सिस्टम ऑन है, मैंने ऑफ कर दिया था, तो ऑन है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं उधर वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है। इधर से आप मोड को चेंज कर सकते हैं, वहीं ब्लूटूथ, AM, FM एंड इसके अलावा जो भी आपका USB था, क्योंकि यहाँ पे कोई USB ऑक्स है नहीं, तो इसलिए मोड में इस समय दिखा नहीं रहा। देन ट्रैक जो भी आपने यहाँ से चेंज करना, तो वही है कि गाड़ी चलाते हुए आपका ध्यान आगे की तरफ रहे, इसलिए यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। म्यूट का भी ऑप्शन है एंड यहाँ पे ब्लूटूथ, कॉल रिसीव और कॉल एंड, ये भी सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। SRS एयर बैग लिखा हुआ है, क्योंकि आपको ड्राइवर साइड एयर बैग देखने को मिलता है। अगर आप इससे ऊपर वाला वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पे भी एक एयर बैग मिलता है, तो 2 एयर बैग्स हो जाते हैं गाड़ी में। फिलहाल इसमें एक ही एयर बैग है। साइड की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली इन ये डमी स्विचेस हैं, यहाँ पे अभी कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया, लेकिन इस साइड आपको एक हेडलाइट लेवल एडजस्टर दिया गया, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हेडलाइट्स के लिए। ऊपर आप देखें अगेन एक छोटी सी स्पेस है, तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि इस कार में जगह जगह आपको स्पेस दी गई है, तो छोटा मोटा सामान आप अपनी रीच में ईजिली यहाँ पे रख सकते हैं। आगे की बात करें तो ये हेडलाइट्स के कंट्रोल हैं, और ये फुल हेडलाइट और हाई बीम, लो बीम, वो सारा कुछ। साइड में आएंगे तो यहाँ पे अगेन आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। तो एक बारी वाइपर का देख लेते हैं कि क्या थ्रो है। डिसेंट थ्रो है और ऑलमोस्ट पूरी जो है विंड स्क्रीन इसमें क्लीन हो रही है। रियर का मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, उसको आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी यहाँ के बारे में। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको डे एंड नाइट व्यू मिरर तो मिल जाता है, लेकिन उसको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये अगर मैं जैसे कि आपको दिखाऊं, ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो जैसे ही मैं इसको नीचे करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि गाड़ियां जो पीछे खड़ी हैं वो अभी भी दिख रही हैं, मेरे को यहाँ पे खड़ी हुई दिख रही हैं, लेकिन वो थोड़ी डिम हो जाती हैं। तो रात को जब हेडलाइट आपकी आंखों में पड़ती है तो वो ज़्यादा ग्लेयर ना प्रोड्यूस करे, इसलिए आप इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको इन कैबिन लैम्प मिल जाता है, इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और फिलहाल ये डोर पे है, तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है यहाँ से तो ये अपने आप आपको ऑन होता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा वैनिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको सन वाइजर्स में एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। और अगर ड्राइवर साइड की बात करें तो यहाँ पे वो तो नहीं है, लेकिन एक टिकट होल्डर दिया गया है, तो कोई भी टोल प्लाजा पे टिकट्स वगैरह हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं इजीली एक्सेस करने के लिए। उसके अलावा ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे दिया गया, ऑफ कोर्स ड्राइवर साइड पे नहीं दिया गया क्योंकि उसके दोनों हाथ हमेशा स्टीयरिंग व्हील पे ही होंगे। बाकी सीट बेल्ट्स की भी बात करें तो ठीक ठाक क्वालिटी है, मेरे को लैच की क्वालिटी भी अच्छी लगी। तो ओवरऑल ये सारा कुछ था इसके इंटीरियर्स के बारे में। अगर आप इसके फिनिश की बात करें तो प्लास्टिक ठीक ठाक क्वालिटी का है, कलर भी ड्यूअल थीम दी गई है आपको, तो लाइट कलर यूज़ करने से कैबिन भी थोड़ा स्पेशियस लगता है, बाहर देखने में भी मेरे को कोई एज सच कोई परेशानी नहीं हो रही। तो ओवरऑल इसका फील एंड फीडबैक मेरे को ओके लगा। अब सिर्फ रियर सीट्स बच गई हैं, तो वहाँ भी चल के देख लेते हैं एक बारी कि वहाँ का फील कैसा है। सबसे पहले तो स्पेस का अंदाज़ा ले लो आप, कुछ ऐसी सी स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। मैं अभी बैठ के भी दिखाऊंगा, लेकिन मैंने इस सीट को पूरा पीछे तक कर दिया है और वो सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, क्योंकि अभी मैं वहाँ पे बैठा। मैं दोनों जगह आपको बैठ के दिखाऊंगा कि आपको कैसा सा स्पेस यहाँ पे ऑफर किया गया। वैसे डोर पे देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक का बटन मिल जाता है, तो इसको इन केस आप लॉक कर देते हैं तो ये दरवाज़ा आप अंदर से नहीं खुलने वाला, बाहर से आप अभी भी खोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पावर विंडो का कंट्रोल तो यहाँ पे मिल ही रहा है, और यहाँ पे बॉटल होल्डर भी दिया गया है। ऑल्दो यहाँ पे मैप पॉकेट कोई बड़ी सी नहीं है, तो कोई न्यूज़पेपर, बुक या मैगजीन नहीं रख सकते, लेकिन बॉटल ज़रूर यहाँ पे रखी जा सकती है। अगेन एक स्पीकर माउंटिंग यहाँ पे दी गई है, और बाकी तो डोर का सेटअप ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि आगे दिया गया था। तो सबसे पहले मैं इस सीट पर बैठ के दिखा देता हूँ, फिर उधर बैठ के देख लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इतना सा स्पेस मेरे को देखने को मिल रहा है। अभी ये सीट पूरी पीछे है, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे कंफर्टेबली बैठा हूँ। हाँ, फीलिंग कह सकते हैं थोड़ी सी ऐसी आती है कि हाँ काफ़ी पीछे आ गई है सीट, लेकिन कोई भी चीज़ आपको टच नहीं कर रही। हेडरूम अगेन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, विड्थ भी कार की अच्छी है, लेग रूम भी ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे कंफर्टेबल फील करेंगे, और साथ वाली सीट पे तो और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली इंडियन ड्राइवर्स की हाइट मेरे जितनी होएगी, 5'7" के आसपास, हार्डली कोई 6 फीट से ऊपर होता है। तो ऐसे में तो गाड़ी आपको और ज़्यादा स्पेस ऑफर कर रही है, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पे और कुछ फीचर्स के बारे में बात करूँ तो आप ये स्पेस देख सकते हैं, इसको आप ओपन कीजिए और मेरे ख्याल से यहाँ पे आप और एक छोटी सी बॉटल रख सकते हैं, या कुछ और सामान भी आपने फिट करना हो तो थोड़ा बहुत हो सकता है, मतलब एक और स्पेस दी गई है। तो स्पेस तो वाकई में इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा दी गई है। और इस सीट के पीछे तो नहीं है खैर, लेकिन जो को पैसेंजर की सीट है उसके पीछे आप देख सकते हैं
ये आपको एक सीट बैक पॉकेट मिल रही है, तो कोई भी आपने छोटा मोटा अपना मैगजीन वगैरह रखनी हो तो यहाँ पे भी रखी जा सकती है। इसके अलावा ना यहाँ पे रियर एसी वेंट्स हैं, क्योंकि गाड़ी भी छोटी है तो वहाँ से ही एसी की जो भी हवा होगी वो आपको पीछे भी कैबिन को कूल कर देगी जल्दी। लेकिन ग्रैब हैंडल्स आपको दिए गए हैं पीछे, जैसे यहाँ पे भी है, इधर भी है, वो सारी चीज़ें हैं। सीट बेल्ट की भी बात करें तो आपको दी गई है, वहाँ पे भी एक सीट बेल्ट है, यहाँ पे भी एक सीट बेल्ट है, और इवन जो बीच में पैसेंजर बैठने वाला है उसके लिए भी है। उसके लिए फुल सीट बेल्ट नहीं है, इसको लैप सीट बेल्ट कहते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन ही, आपको कुछ तो ऑफर किया गया ना कंपनी की तरफ से, तो वो एक अच्छी बात है। इसके अलावा मैंने आपको ये सीट तो फोल्ड करके दिखाई दी थी, वो आप कर सकते हैं। और पार्सल ट्रे आप देखिए यहाँ से एक्सेसिबल है सामान, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो एक कंप्लेंट है मेरे को वो ये है कि यहाँ पे वही फिक्स टाइप हेडरेस्ट मिल रहे हैं, आगे वाले तो फिर भी थोड़े ऊंचे थे, ये वाले काफ़ी छोटे से हैं, तो ये सिर्फ आपकी नेक को प्रोटेक्ट करेगा। इनकेस पीछे से कोई हिट करता है तो आपका हेड पूरा पीछे चल जाएगा और ऐसे में इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो एक बात है जो मेरे को यहाँ पे ख़राब लगी। बाकी तो आप देख सकते हैं, अगर मैं पैरों की भी बात करूं तो काफ़ी अंदर तक मेरे पैर जा सकते हैं। फिर अगेन थाई की बात करें तो प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट दी गई है। तो बाकी सारा कुछ जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बाहर का भी व्यू दिखाऊं तो मेरे को कुछ ऐसा सा व्यू मिल रहा है, जो विंडो लाइन है वो भी काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से ठीक ठाक व्यू देखने को मिल जाता है। तो कैबिन की बात करें वो स्पेशियस है, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स जैसे कि ये हेडरेस्ट वगैरह वो प्रॉब्लमेटिक है। तो ओवरऑल मेरे को ये गाड़ी कैसी लगी? वेल, काफ़ी अच्छी है। डिज़ाइन की बात करें थोड़ा प्लेन साइड पे, जिसकी वजह से हर ग्रुप का आदमी इससे अट्रैक्टेड फील कर सकता है। कैबिन का स्पेस काफ़ी अच्छा है, फीचर्स भी डिसेंट दिए गए हैं, लेकिन जो प्राइस पॉइंट जिस पे आ रही है वो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ZXi जो ये वेरिएंट है विद AMT टेक्नोलॉजी वो आपको मिल रहा है 6.28 lakhs ऑन रोड पंचकुला, और इससे ऊपर वाला जो वेरिएंट है विद AMT वो आपको मिल रहा है 6.33 पे। तो 5,000 और खर्च करके आपको फॉग लाइट्स मिल जाती हैं, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टेबल मिलती है। तो मेरे ख्याल से आपको उस वेरिएंट के लिए जाना चाहिए बजाय कि इसके लिए, क्योंकि इतना पैसा खर्च कर ही रहे हैं, थोड़ा और पैसा सही, लेकिन आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी मारुति की गाड़ी है तो इंजन भी काफ़ी रिलायबल है, फ्यूल एफिशिएंसी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, और सर्विस की तो कोई बात ही नहीं है, मारुति की सबसे अच्छी सर्विस है। तो ओवरऑल मेरे को ये गाड़ी अच्छी लगी। अगर आप सिलेरियो ओन करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस नीचे लिख के बताइए। नई सिलेरियो लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस शोरूम पे आ सकते हैं। मैंने आपको डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ, और मैं आपसे मिलूंगा जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय।